20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिस राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल का विभाजन किया, उसी बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन को और बढ़ा दिया। या यूं ही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन की जो ज्वाला थी, जो आग थी, उसमें बंगाल ब्रिटिश सरकार की जो नीति बंगाल विभाजन थी, वह घी का काम किया, यानी उस ज्वाला को और भड़का दिया। अब आप कहेंगे यह कैसे हुआ? तो इसी टॉपिक पर हम लोग विस्तृत डिस्कशन करेंगे। वह टॉपिक है बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, यानी 1905 में जो ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी थी, नीति थी, वह नीति यह थी कि जो उस समय का यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या ब्रिटिश सरकार के अधीन, यूं कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के अधीन सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। और बंगाल प्रांत क्षेत्रफल में भी बड़ा था, पॉपुलेशन में भी बड़ा था। और बंगाल प्रांत का 1901 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बंगाल का कुल पॉपुलेशन यानी बंगाल प्रांत का कुल पॉपुलेशन 7,85,00,000 था, जबकि देश की यानी भारत की पूरी जनसंख्या 23,83,00,000 थी। ओके, जिसमें लगभग 8 करोड़ कह लीजिए बंगाल प्रांत का पॉपुलेशन था। और ब्रिटिश सरकार, बंगाल प्रांत ऐसा था जो ब्रिटिश सरकार के संपर्क में सबसे पहले आया, और वहाँ पर ब्रिटिश यानी पाश्चात्य शिक्षा से सबसे पहला संपर्क उन्हीं लोगों का हुआ। और वह लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाया और ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू हो गया। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक नया पॉलिसी प्रारंभ कर दिया, और वह नई जो नीति थी डिवाइड एंड रूल की, यानी फूट डालो और राज करो की नीति। और फूट डालो और राज करो की नीति इसलिए कि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दो ही तो पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा था, हिंदू बहुल, उसके बाद दूसरा मुस्लिम, लोगों ने मिल करके ब्रिटिश सरकार से इस विद्रोह में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन कह लीजिए या फिर जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो चेतना भारत में प्रारंभ हुई, उस विचारधारा को उन लोगों ने दबा नहीं पाया। आगे चल करके उसी कड़ी में एक वायसराय हुए, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ओके, लॉर्ड कर्जन जो 1899 में वायसराय बने और 1905 ईस्वी तक थे। उन्होंने, लॉर्ड कर्जन साम्राज्यवादी विचारधारा के थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है। तो लॉर्ड कर्जन साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, और वह भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था, और उस समय तक क्रांतिकारी विचारधारा भी तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हो गई थी। मतलब एक राजनीतिक संगठन के रूप में भी भारतीय जो पढ़े लिखे थे लोग इस संस्था के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते थे, ब्रिटिश सरकार के शोषणवादी नीतियों का विरोध करते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि यह विरोध बंगाल के क्षेत्रों से ज़्यादा उठ रहा है, क्योंकि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग वहीं पर हैं, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने इस राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सर्वप्रथम उसने किया क्या कि 1903 ईस्वी में एक विचार व्यक्त किया। वह विचार व्यक्त किया बंगाल का विभाजन करने का। क्यों? क्योंकि बंगाल का पॉपुलेशन सबसे अधिक था और एरिया भी सबसे अधिक था। तो लॉर्ड कर्जन ने जो विचार व्यक्त किया वह प्रशासनिक आधार पर, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रशासनिक दिक्कतों के कारण बंगाल का विभाजन किया जाएगा। तो 1903 में यह विचार व्यक्त किया, लेकिन उद्देश्य कुछ और था, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जो था, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग एकजुट थे, एक साथ थे, ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य उसका था राष्ट्रीय आंदोलन को रोकना या दबा देना। और इस दबाने के पीछे कारण था कि यह राष्ट्रीय आंदोलन तभी कमजोर होता, तभी दबता जब हिंदू मुस्लिम अलग हो जाते। तो ब्रिटिश सरकार की जो मुख्य नीति थी राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का, और राष्ट्रीय आंदोलन तभी दबाया जा सकता था जब हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग हो जाए। तो इन्हीं दोनों लोगों को यानी हिंदुओं से मुसलमान को, मुस्लिम लोगों को अलग करने के लिए उसने बंगाल का विभाजन प्रारंभ कर दिया। और बंगाल का विभाजन करने के पीछे आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था, लेकिन उसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग करना था। अलग होंगे तभी राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा।
तो उद्देश्य यही था ब्रिटिश सरकार का, और यही कारण भी था। इसीलिए बंगाल को दो भागों में उसने विभाजित करने की ब्रिटिश सरकार की योजना शुरू हो गई। एक है पूर्वी बंगाल और दूसरा है पश्चिम बंगाल, जिसे आज भी पश्चिम बंगाल के रूप में हम लोग जानते हैं। और पूर्वी बंगाल तो उस समय ब्रिटिश सरकार की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वह कलकत्ता ही थी 1900 के आसपास। क्योंकि दिल्ली, कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी गई वह 1900 जो 1912 ईस्वी में गई और 1911 ईस्वी में घोषणा किया गया था। ओके, उस समय कलकत्ता थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने दो भागों में बंगाल को विभाजित करने की योजना बनाया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी उन्होंने ढाका को घोषित किया, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ओके, और पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों का लगभग जो पॉपुलेशन था 3 करोड़ के आसपास था, लेकिन उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यानी मुस्लिम लोगों का पॉपुलेशन अधिक था। पश्चिमी जो क्षेत्र था लगभग 5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन था, और उसकी राजधानी कलकत्ता ही रखी गई, और इसमें हिंदू बहुल क्षेत्र था। इस आधार पर डिवाइड करने की बात उन्होंने कर दिया। लगभग 4 करोड़ के आसपास पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हिंदू थे। तो यह धर्म के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने विभाजन की योजना बना दी, और फिर आगे चल करके 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल में बैठक होती है, कलकत्ता में बैठक होती है ब्रिटिश सरकार की, और फिर 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। और बंगाल विभाजन की जो घोषणा की जाती है, उस घोषणा के चलते बंगाल में इसका भारतीयों द्वारा विरोध प्रारंभ कर दिया गया। ओके, अब यहाँ से हम लोग डिटेल थोड़ा देख लेते हैं कि 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया। और यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का शासनकाल भी हम लिख देते हैं, 1899 से 1905 ईस्वी। ओके, इनका शासनकाल था। तो लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी इस राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने के लिए, क्योंकि यह साम्राज्यवादी विचारधारा के थे। ओके, अब यहाँ पर 19 जुलाई 1905 को कलकत्ता में बैठक होती है, और 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्रम से भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक बार डेट आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1903 में पहली बार विभाजन, बंगाल के विभाजन का विचार लॉर्ड कर्जन के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा ओके विचार व्यक्त किया गया था। लेकिन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद भारतीयों के द्वारा इस विभाजन का विरोध प्रारंभ किया गया, और 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव भारतीयों द्वारा पारित किया गया। एग्जाम में पूछा जाता है, और यह सुझाव कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। यह सुझाव 7 अगस्त 1905 को ओके बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, और सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। और बहिष्कार आंदोलन में ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन से तात्पर्य है जो वर्तमान में चल रहा है, मेक इन इंडिया, यानी स्वदेशी, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का हम क्या करें, प्रयोग करें, उसी को हम लोग यूज करें। वस्त्र से लेकर के, भोजन से लेकर के, सॉल्ट नमक से लेकर के सब कुछ, हम विदेशियों की कोई भी वस्तु हम लोग यूज नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं। इसलिए कि विरोध किया गया कि जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हम लोग करेंगे तो ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो और चरमरा जाएगी, ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ जाएगी। ओके, इसलिए मेक इन इंडिया पर विशेष फोकस किया गया, जिसे आप कहते हैं स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार आंदोलन से तात्पर्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, यानी ब्रिटेन से जो भी अंग्रेजों की वस्तुएं, यानी ब्रिटेन की जो भी वस्तुएं भारत में आ रही है उसका बहिष्कार किया जाएगा। उसे होली तक जलाई गई विदेशी वस्त्रों को जलाया गया कलकत्ता की सड़कों पर। ओके, और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जो है अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था 1905 में ही। ठीक है, और पूरे बंगाल में, बंगाल के क्षेत्रों में 159 इसके जो केंद्र है, सेंटर स्थापित किए थे, और लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो स्वदेश बांधव समिति के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं का जन जन तक प्रचार किया जा रहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था, तो अश्वनी कुमार दत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
और 7 अगस्त को बहिष्कार और 20 जुलाई को जो घोषणा किया गया था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। तो फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया और बंगाल का विभाजन जब किया गया तो उस दिन राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में भी मनाया गया और मैत्री दिवस यानी एकता दिवस के हिंदू मुस्लिम एकता दिवस के रूप में भी मनाया गया, राखी दिवस के भी रूप में मनाया गया। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कलाई में राखी बांधकर एकता का संदेश दिए। ओके, इसीलिए मैत्री दिवस अथवा राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिस्ट की भी स्थापना किया गया, यानी विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार करने की बात कही गई। ओके, बंगाल विभाजन के दौरान जो आंदोलन चल रहा था, बंग भंग आंदोलन, इस बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था और वह बहुत ही फेमस हुआ और इस गीत को लोगों ने गाया भी और वह था अमार सोनार बांग्ला, यानी हमारा जो बंगाल है, बांग्ला है, हमारा बंगाल है वह सोने का है। तो अमार सोनार बांग्ला नाम से इन्होंने गीत लिखा और यह गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। ओके, और इस बंगाल विभाजन की जो लहर थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो राजनीतिक संस्था थी, इस संस्था के माध्यम से भी विरोध किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी इस बंगाल विभाजन का घोर विरोध किए और बंग भंग आंदोलन में पार्टिसिपेट किए। और 1906 में जो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, इस अधिवेशन में स्वराज की मांग भी कर दी गई पहली बार, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग भी कलकत्ता से ही 1906 में कर दी गई और उस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तो इस प्रकार जो बंग भंग आंदोलन था, बंगाल विभाजन, जो ब्रिटिश सरकार का डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, इस नीति ने राष्ट्रीय आंदोलन को और बढ़ा दिया और यह आंदोलन लगभग पूरे भारत में इस आंदोलन की गूंज पहुंच गई और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन लॉर्ड कर्जन जो है इस आंदोलन को यानी बंग भंग आंदोलन को कुचलने में, दबाने में असफल रहा, जिसके कारण 18 नवंबर 1905 को लॉर्ड कर्जन को इस पद से हटा दिया गया, यानी ब्रिटिश सरकार इनको इंग्लैंड वापस बुला ली और इनके स्थान पर वायसराय लॉर्ड मिंटो को बनाया गया। तो लॉर्ड मिंटो साहब आए और लॉर्ड मिंटो साहब के समय में फिर यह आंदोलन चलता रहा। उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल को बनाए रखा और मुस्लिम को यानी मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की, रखने की जो नीति थी उसको सफल बनाने के लिए 1906 में उनके प्रयासों से ढाका में मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हुआ। ओके, और फिर 1909 के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र भी बना दिया गया, घोषित कर दिया गया कि हिंदुओं से मुसलमानों को अलग रखा जाए। तो ब्रिटिश सरकार इस प्रयास में थोड़ा सफल तो अवश्य रही, क्योंकि मुसलमानों को हिंदुओं से दूर रखने में, राष्ट्रीय आंदोलन को जो है कि कमजोर करने में या राष्ट्रीय आंदोलन को विफल करने के लिए जो उनका प्रयास था, वह प्रयास थोड़ा सफल अवश्य हुआ। लेकिन फिर भी भारतीयों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और यह आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ, इतना विरोध हुआ कि ब्रिटिश सरकार को अंत में झुकना पड़ गया। लॉर्ड मिंटो साहब भी इस आंदोलन कमजोर तो अवश्य पड़ा, लेकिन पूरी तरह से कुचला नहीं जा सका। अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड मिंटो 1910 में जब चले गए तो उनके स्थान पर लॉर्ड हार्डिंग वायसराय बनकर के आए और लॉर्ड हार्डिंग के समय में इस बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा कर दी गई। तो इस प्रकार जो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को में किया गया था, वह 1911 में उसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त करना पड़ा। तो यह था बंगाल विभाजन से संबंधित, हम लोगों ने डिटेल इसको देखा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1903 में बंगाल विभाजन का, बंगाल को विभाजित करने का विचार लॉर्ड कर्जन के द्वारा अथवा ब्रिटिश सरकार के द्वारा व्यक्त किया गया था और 19 जुलाई 1905 को कलकत्ता में बैठक होती है और फिर 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है और 7 अगस्त 1905 को भारतीयों के द्वारा इस बंगाल विभाजन के विरोध में
क्या होता है, आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसे बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। इस दिन राष्ट्रीय शोक के रूप में भारतीयों के द्वारा मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने काला दिवस यानी ब्लैक डे इनके जो सुझाव पर मनाया गया। इनके सुझाव पर मैत्री दिवस यानी एकता दिवस भी, हिंदू मुस्लिम एकता और राखी दिवस भी मनाया गया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट यह है कि 1905 बंगाल विभाजन या फिर कह लीजिए बंग भंग आंदोलन के दौरान एक ब्रिटिश पत्रकार भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन थे, यानी हेनरी वुड नेविंसन थे, जिन्होंने जो मैनचेस्टर गार्जियन और ग्लासगो पत्रिका के संपादक थे। यह आपसे पूछ देता है, इन्होंने इस बंग भंग आंदोलन के बारे में अपने बुक में विस्तृत उल्लेख किया है और अपने पत्रिका में भी उल्लेख किया है। इनके बुक का नाम है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। इस बुक में इस बंग भंग आंदोलन की इन्होंने चर्चा किया है या उल्लेख किया है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। H.W. नेविंसन और यह मैनचेस्टर गार्जियन और ग्लासगो पत्रिका का संपादक भी था। ओके, तो यह था बंगाल विभाजन से यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लिए। और यह 1911 में यह विभाजन किया गया था, लेकिन रद्द कब कर दिया गया? 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1905 में यह विभाजन किया गया, 1911 में, यानी 6 वर्षों तक ही यह विभाजन, बंगाल का विभाजन चल सका। ओके, तो यह था बंगाल विभाजन और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और टू द पॉइंट हमने कारण पर भी डिस्कशन किया और बंगाल विभाजन के सफलता और असफलता पर भी हम लोग डिस्कशन किए। और बंगाल विभाजन जो था तो वह कितने वर्ष तक चल सका? मात्र 6 वर्षों तक। तो इस प्रकार कहा जाएगा कि जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया वह सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ गया। ओके, अंत में 1911 में इस बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार को रद्द करना पड़ा। ओके, तो यह था बंगाल विभाजन। हम लोग इसी तरह मॉडर्न के टॉपिकों पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे और एंशिएंट के भी टॉपिकों पर डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। ओके, जय हिंद।